आंसू दुख के भी होते हैं, आनंद के भी। दुख के आंसू तो मिट जाते, आनंद के आंसू अमृत हैं। उनके मिटने का कोई उपाय नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं। आनंद में आंसू झरे, इससे ज्यादा शुभ और कोई लक्षण नहीं। आनंद में हंसना इतना गहरा नहीं जाता जितना आनंद में रोना गहरा जाता है। मुस्कुराहट परिधि पर उठी हुई तरंगे, और आंसू तो आते अंतर्गर्भ से, अंतरतम से। आंसू जब हंसते हैं तो केंद्र और परिधि का मिलन होता है। आंसू जब हंसते हैं तो मोती हो जाते हैं। यह आंसू तो आनंद के हैं, प्रेम के हैं, प्रार्थना के, पूजा के, ध्यान के, अहोभाव के। तू कहती है आपकी पहली मुलाकात आंसुओं से हुई थी। बहुतों की पहली मुलाकात मुझसे आंसुओं से ही हुई है, और जिनकी पहली मुलाकात आंसुओं से नहीं हुई है, उनकी मुलाकात अभी हुई ही नहीं। जब भी होगी आंसुओं से होगी। आंसू तुम्हारे भीतर कुछ पिघला, इसकी सूचना है। कुछ गला, अहंकार जो जमा है बर्फ की तरह, वो पिघला, तरल हुआ, बहा। आंखें कुछ भीतर की खबर लाती हैं, जो शब्द नहीं कह पाते, आंसू कह पाते। शब्द जहां असमर्थ है, आंसू वहां भी समर्थ है। आंसुओं का काव्य है, महाकाव्य है, मौन, निशब्द, पर अपूर्व अभिव्यंजना से भरा हुआ। आंसू तो फूल हैं चैतन्य के। जो मुझसे पहली बार बिना आंसुओं के मिलते हैं, उनका केवल परिचय होता है, मिलन नहीं। फिर किसी दिन मिलन भी होगा, और जब भी मिलन होगा तो आंसुओं से ही होगा। और तो कुछ जोड़ने वाला सेतु जगत में है ही नहीं। आंसू ही जोड़ते हैं। बड़ी नाजुक चीज है आंसू, मगर प्रेम भी नाजुक है, फूल भी नाजुक है। आंसुओं से बनता है एक इंद्रधनुष, दो आत्माओं को जोड़ने वाला। कोई ईंट पत्थर के सेतु बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। अदृश्य को जोड़ने के लिए इंद्रधनुष पर्याप्त है। और आंसुओं पर जब ध्यान की रोशनी पड़ती तो हर आंसू इंद्रधनुष हो जाता है। मुझे पता है सोहन, तू रोती ही रही है,
मगर मैंने तुझे कभी कहा भी नहीं कि रुक, रो मत, क्योंकि ये रोना और ही रोना है। ये रोना पीड़ा का नहीं, विषाद का नहीं, संताप का नहीं, चिंता का नहीं। यह रोना समस्या नहीं, समाधान है। यह रोना व्यथा नहीं है, तेरे अंतर आनंद की कथा है। इसलिए मैंने तुझे कभी कहा नहीं कि रो मत। तेरे आंसुओं से मैं सदा प्रफुल्लित हुआ हूं। यहां बहुत हैं जो रोते, पर तेरे आंसू बेजोड़ हैं। तुझ जैसा कोई भी नहीं रोता। तेरे आंसू बहुत नैसर्गिक हैं, स्वतः स्फूर्त है, स्वांतः सुखाए। तू कहती है इतने साल बीत गए, आंसू अभी मिटते नहीं, मिटेंगे भी नहीं। यह बात समय के बाहर हो रही है। समय के भीतर जो पैदा होता है वो मिट जाता है। समय में जो जन्मता है उसका अंत भी आ जाता है। समय में आदि है, अंत है, लेकिन समय में कुछ कभी कभी घटता है जो समयातीत है, कालातीत है। वही धर्म है। उसे परमात्मा कहो, मोक्ष कहो, समाधि कहो, निर्वाण कहो, जो मौज हो वह नाम दो। रसो वैसा, उसका नाम ठीक ठीक नाम रस है, और तू उस रस में डूबी ओतप्रोत है। तेरा मेरा संबंध सोचने विचारने का संबंध नहीं। जो मुझसे सोच विचार से जुड़े हैं जुड़े ही नहीं। सोच विचार जोड़ता नहीं, तोड़ता है। धोखा है जोड़ने का, वस्तुता तोड़ता है। यहां तीन तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो मात्र कुतूहल से आ गए, सिर्फ एक खुजलाहट उन्हें यहां ले आई, एक बौद्धिक खुजलाहट कि क्या हो रहा है, क्या है जिसकी इतनी चर्चा है, इतना विरोध है, क्या है, आखिर अपनी आंखों से देखें। वे तमाशबीन हैं, वे आए ना आए बराबर है। आकर भी वे नहीं आए, शरीर से ही आए। उनके चित्त हजार प्रश्नों से भरे हुए, और प्रश्नों से ही भरे होते तो भी कुछ हर्ज न था, उत्तरों से भी भरे हुए। प्रश्न इतनी बुरी कोई बात नहीं, लेकिन जिनके चित्त उत्तरों से भरे हैं उनके साथ तो संवाद करना ही असंभव है। वो तो पहले से ही जानते। गीता उन्हें कंठस्थ है, उपनिषद उनकी जबान पर रखा है, वेद की ऋचाएं वे ऐसे दोहरा दे सकते हैं जैसे कोई यंत्र दोहराए कि ग्रामाफोन का रिकॉर्ड हो। हाथ में रखा है उनके सारा ज्ञान। प्राण खाली के खाली, आत्मा में एक फूल खिला नहीं, एक ऋचा उगी नहीं, एक मंत्र जगा नहीं, सब उधार है, बासा है।
मगर उस बासे और उधार को अपना मानकर जी रहे, उस थोथे कूड़े करकट को ज्ञान समझ रहे, सूचनाओं को प्रज्ञा मान रखा है, शास्त्रों के बोझ को ढो रहे और सोचते हैं कि शास्त्रों की नावें बन जाएंगी और उस पार पहुंच जाएंगे। शास्त्रों की नावें कागज की नावें हैं। जो भी शास्त्र की नाव से चला डूबा, बुरी तरह डूबा। उस घाट तक पहुंचना तो दूर, उस पार पहुंचना तो दूर, इसी घाट पर डूब जाता है। उतारी नाव पानी में कि डूबी, नाव जैसी दिखाई पड़ती है, नाव नहीं। कागज की नावों से कोई सागर का संतरण होता है, और फिर भव सागर का, इस विराट जीवन के सागर का तुम केवल उधार शब्दों के आधार पर पार करने की आकांक्षा रखते हो। जो कुतूहल से आ गए उनकी खोपड़ी में तो न मालूम कितना उपद्रव चल रहा है। वो यहां मुझे सुनते मालूम पड़ते, बस सुनते मालूम पड़ते, सुनते इत्यादि नहीं। अपनी सुने कि मेरी सुने, अपना ही उनके पास बहुत कुछ है। उनके भीतर पूरे समय निर्णय चल रहा है, निष्कर्ष चल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या गलत, जैसे उन्हें ठीक पता ही है। तौल चल रही है, तराजू लिए बैठे, जैसे उनके पास वस्तुतः कोई तराजू है जिस पे वे तौल सकेंगे। जब तक समता ना आई हो, जब तक संबोधि न जन्मी हो, तब तक तराजू होता ही नहीं। तब तक तुम दोहराते हो सिर्फ औरों को, और जो औरों को दोहराता है उससे ज्यादा दयनीय और कोई भी नहीं। तो एक तो वे लोग हैं, वे आते रहेंगे जाते रहेंगे। दूसरे वे लोग हैं जो जिज्ञासा से आए, जिनके भीतर मात्र कुतूहल नहीं, जिनके भीतर वस्तुतः जिज्ञासा है, जो सच में जानना चाहते हैं। उनके भीतर प्रश्न है, उत्तर नहीं। उत्तर होते तो जिज्ञासा का सवाल ही ना था। वे पंडित नहीं, उन्हें इतना बोध है कि शास्त्र को जान लेने से सत्य नहीं जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान को कभी भी अपना बोध नहीं समझा है, उस धोखे में नहीं पड़े। लिखा होगा शास्त्र में, और लिखा होगा तो ठीक ही लिखा होगा, लेकिन जब तक मेरा अनुभव ना हो, जब तक मैं उसके लिए गवाही ना दे सकूं, तब तक क्या सार। जब तक मैं भी ना कह सकूं कि यह मेरी भी अनुभूति है, तब तक बुद्ध कहें, महावीर कहें, कृष्ण कहें, क्राइस्ट कहें, मोहम्मद कहें, कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। कोई उन पर शंका करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन श्रद्धा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। न शंका न श्रद्धा, तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिसका चित्त शंका और श्रद्धा दोनों से मुक्त है, जिसके चित्त पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो खोजने निकला है, जो अन्वेषक है, जो कहता है कि मैं प्रयोग करूंगा, जानूंगा, जिस दिन जानूंगा उस दिन कहूंगा, जब जानूंगा तब मानूंगा।